21वीं शताब्दी में अपेक्षा की जा रही थी कि एक विश्व संसद बनेगी। अपेक्षा की जा रही थी कि वैश्विक स्तर पर युद्ध की समाप्ति होगी। अपेक्षा की जा रही थी कि लोकतंत्र और समाजवाद अपने चरम पर पहुंचेगा और सभी राष्ट्रों में शासन, सरकार प्रमुख और देश प्रमुख नैतिक व्यक्ति होंगे। लेकिन इस शताब्दी के 2 दशक बीतने के बाद भी उत्तर कोरिया में किम जोंग जैसे लोग शासन कर रहे हैं। हम भारतीय आश्चर्यचकित होते हैं और हंसते भी। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में ट्रंप ने शासन किया, हम सभी हंसते हैं। पुतिन जहां 1990 के बाद वहां लोकतंत्र की लहर आई थी, पेरेस्ट्रोइका ग्लासnost, वहां पुतिन संविधान में संशोधन कराकर एक राजा की तरह शासन कर रहे हैं। लगातार उनके टर्म बढ़ते जा रहे हैं, आजीवन। आश्चर्य लगा ना? लेकिन हम भारतीयों से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम इन 3 और अनेक पर हंसते हैं और आश्चर्य करते हैं, वैसे ही पूरा का पूरा यूरोप यह देख के हम पर हंसता है कि हमने मोदी जैसे को शासक बनाया है। मोदी जैसे लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी देश में, एक सहिष्णु देश में, एक सभ्य संविधान के देश में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। हमारे बीजेपी के भाई बहन नाराज नहीं होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मायावती का शासन आता है तो आपको लगता है कैसे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो गई, जयललिता का शासन आता है तो कैसे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हो गई, या राबड़ी देवी का शासन आया तो कैसे बिहार की मुख्यमंत्री हो गई, या मुलायम सिंह कैसे मुख्यमंत्री हो गए। और अब उन्हीं लोगों को लगता है कैसे त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री हो गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, हमारे योगी जी एक मठाधीश से मुख्यमंत्री हो गए। अपने मस्तिष्क से तमाम पक्षपातों को निकालकर विचार करिए। और आश्चर्य इस बात का नहीं है, ट्रंप जी जा रहे हैं और जाते जाते ढेर सारा सम्मान लेके जा रहे हैं। महाभियोग पर चर्चा हो रही है कि 2 दिन भी उसको न रहने दो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ट्रंप इस बार हार गए, महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप 4 साल पहले जीते कैसे। महत्वपूर्ण यह है कि इस बार भी ट्रंप बुरी तरह से नहीं हारे। महत्वपूर्ण यह है कि अभी भी ट्रंप के लिए वहां के लोकतंत्र के भवन पर हमला करने वाले लोग हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है किम जोंग एक दिन चले जाएंगे, महत्वपूर्ण ये है किम जोंग बने क्यों हुए हैं, उनका लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की तमाम विफलताओं के बावजूद, तमाम अमर्यादित बयानों के बावजूद, तमाम अमर्यादित कार्यों के बावजूद अभी भी हमारे भाई बहन उनके समर्थक क्यों हैं। 21वीं शताब्दी में भी उनको और किसी राज्य से बाहर कर दिए गए व्यक्ति को इतना अद्भुत समर्थन
चाणक्य माना जा रहा है। आश्चर्य है। कहते हैं लोग कि इनका विकल्प क्या है। भारत जैसे देश में जहां योग्य से योग्य लोग और अच्छे पवित्र इरादों के लोग विद्यमान हैं, उस देश में लोग कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प क्या है। एक झूठे का विकल्प अगर आपके पास नहीं है, एक अमर्यादित प्रधानमंत्री का विकल्प आपके पास नहीं है, सभी मोर्चों पर विफल एक व्यक्ति का विकल्प नहीं है, एक केवल मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति का विकल्प आपके पास नहीं है, तो हमको शर्म से डूब जाना चाहिए। लोग पूछते हैं मोदी का विकल्प क्या है। जो पूछता है वो अपनी आत्मा में झांके। अधिकांश लोगों ने उन्होंने पूछा है जो मोदी से योग्य है। कहते हैं मोदी का विकल्प क्या है। ये तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ सांसद चुने जाते हैं माफिया, और लोग कहते हैं कि उसका विकल्प क्या है, वही जीतेगा। अपनी वोट मत खराब करो। तो अब प्रधानमंत्री भी ऐसे ही विकल्प नहीं है। तमाम माफियाओं के विकल्प नहीं है विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों में। वो जेल में रह के भी जीत लेते हैं। मोदी का विकल्प क्या है। अजीब बात है। मोदी का हर वह व्यक्ति विकल्प है जिसका इरादा पवित्र है, जो छल छद्म से दूर है। तो भारत जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में यदि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के समर्थक विद्यमान हैं, तो हम कहां जा रहे हैं। हमको भी कहा जाएगा आप किसी के समर्थक हैं। मोदी पर प्रश्न लगाने से लोग कहते हैं कि राजद्रोह आप कर रहे हैं। मोदी को प्रश्न लगाने कहते हैं विकल्प क्या है, और प्रश्न लगाने पर कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे 70 साल में नहीं हुआ तो मोदी लोकतंत्र जगमगाया कैसे। हम एक फिलासफर किंग, एक आचरण युक्त शासक की कल्पना में जी रहे थे। हम लोग समाजवादी लोकतंत्र में जी रहे थे, लेकिन ये हुआ क्या। ये दकियानूसपन, ये दक्षिणपंथ, ये धार्मिक कट्टरता क्या इस शताब्दी को लील लेगी। निश्चित रूप से यदि ऐसा हुआ तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत भयावह होगा। थैंक यू।